डॉक्टर डूम की हिट लिस्ट सामने आ चुकी है और मजे की बात यह है कि वो कहीं और नहीं बल्कि हम सबकी नजरों के ठीक सामने छिपी हुई थी। आज हम मार्वल के अगले सबसे बड़े विलन के उसी सीक्रेट प्लान को डिकोड करने वाले हैं जो लगता है उसने खुद ही लीक कर दिया है। तो चलिए इस पूरे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये बस ईस्टर की एक मामूली सी छुट्टी वाली पोस्ट है या फिर मार्वल के सबसे बड़े हीरोज के लिए एक डेथ वारंट। क्योंकि जो तस्वीर पहली नजर में इतनी मजेदार और हार्मलेस सी लगती है ना, हो सकता है उसके पीछे एक बहुत गहरी और खतरनाक साजिश छिपी हो। हाँ, मार्वल के आने वाले भविष्य का सारा राज रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बस इसी एक तस्वीर में छिपा है। अब सोचा जा सकता है कि भाई एक हॉलिडे पिक्चर को इतनी सीरियसली क्यों लिया जा रहा है। तो देखिए, वजह साफ है। ये कोई ऐसी वैसी अचानक से की गई पोस्ट नहीं है, बल्कि अवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक बहुत ही चालाकी से प्लान किया गया मार्केटिंग मैसेज भी हो सकता है। तो चलिए इस कोडेड मैसेज को डीकोड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि डूम की एक पूरी हिट लिस्ट या एक सोचा समझा प्लान है। तो ये एक साधारण पोस्ट क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसे पोस्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाला एक्टर है। दूसरी बात, इसकी टाइमिंग जरा सोचिए, ये ठीक अवेंजर्स डूम्सडे की हाइप के बीच में आई है। और सबसे जरूरी बात, अपने दुश्मनों को अंडों के रूप में पेंट करने का ये तरीका। जब कोई विलन ऐसी लिस्ट बनाता है ना, तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक एक करके सबको खत्म करना। तो चलिए अब जरा तस्वीर के अंदर चलते हैं और उन सुरागों को देखते हैं जो इस पूरी थियरी को और भी पक्का कर देते हैं। पहला सुराग, एक पुरानी दुश्मनी। देखिए, डूम ने फैंटास्टिक फोर के सिंबल को सिर्फ बनाया ही नहीं है बल्कि उसे काट भी दिया है। ये तो उसकी नफरत का खुला ऐलान है। मतलब कोई छिपा हुआ इशारा नहीं, ये एक सीधा साधा मैसेज है। फैंटास्टिक फोर उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। दूसरा सुराग है एक बंटी हुई टीम। अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि अवेंजर्स का अंडा इस पूरी टोकरी में अकेला ऐसा है जिसमें दरार है। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। इसका तो साफ साफ मतलब यही है कि डूम्सडे में अवेंजर्स की टीम में फूट पड़ने वाली है। हो सकता है टीम दो हिस्सों में टूट जाए। ओके, तो अब वक्त है इस हिट लिस्ट के हर एक टारगेट का एनालिसिस करने का और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वाले निशाने से। और डूम का नंबर 1 टारगेट है कैप्टन अमेरिका। देखिए कैसे पूरी टोकरी में सबसे ऊपर एकदम डूम की नजरों के सामने कैप्टन अमेरिका का अंडा रखा हुआ है। ये साफ साफ इशारा है कि डूम की लिस्ट में स्टीव रॉजर्स का नाम सबसे पहले है। और जानते हैं, ये बात रूसो ब्रदर्स के उस बयान से एकदम फिट बैठती है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई डूम्सडे एक स्टीव रॉजर्स मूवी जैसी होगी। इससे उन थियरीज को भी वजन मिलता है कि शायद स्टीव ने ही इनकर्जन यानी यूनिवर्स के टकराव की शुरुआत की थी और बस इसीलिए वो डूम का पहला निशाना है। अब आते हैं दूसरी रैंक पर। कैप्टन अमेरिका के ठीक नीचे एक ही लेवल पर 5 हीरो रखे हैं। ये डूम के लिस्ट में सेकंड प्रायोरिटी वाले टारगेट्स हैं और इनमें से हर एक की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो इस लिस्ट में हर टारगेट के पीछे डूम का एक खास मकसद है। एंटमैन क्यों? क्योंकि वो क्वांटम रेल्म का रास्ता है। ब्लैक पैंथर, वाइब्रेनियम का खजाना। म्यूटेंट्स, उनके पास हैं ओमेगा लेवल पावर्स। थॉर, एक ऐसा खतरा है जिसे खत्म करना ही पड़ेगा। और लोकी, वो तो मल्टीवर्स पर कब्जा करने की चाबी है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डूम को लैंग फैमिली चाहिए क्वांटम रेल्म के लिए, जो शायद टीवीए तक पहुंचने का एक लौता रास्ता हो सकता है। वकांडा का वाइब्रेनियम, वो उसे मल्टीवर्सल लेवल का आर्मर और टेक्नोलॉजी देगा। और म्यूटेंट्स की बात करें तो डूम को फीनिक्स फोर्स जैसी जबरदस्त शक्ति चाहिए, और अगर वो उसे आसानी से नहीं मिली तो वो उसे म्यूटेंट्स से छीन लेगा। सिंपल। अब बात करते हैं थॉर और लोकी की, क्योंकि इन दोनों के लिए डूम के प्लान बिल्कुल अलग हैं। देखिए, थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डूम के लिए उसे सिर्फ खत्म करना ही एक ऑप्शन है। वो इस पूरी लिस्ट में अकेला ऐसा हीरो है जिसे डूम यूज़ नहीं करना चाहता, बस रास्ते से हटाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है लोकी, जो पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा मैकगफिन जिसे हासिल करके डूम पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहता है। तो अब आते हैं इस लिस्ट के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। लेकिन इन्हें कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये वो वॉरियर्स हैं जिनके बारे में डूम अच्छी तरह जानता है कि मल्टीवर्स की जो आखिरी जंग होगी ना, वो यही लड़ेंगे।
तो इस फाइनल लिस्ट में सबसे पहले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। डूम जानता है कि भले ही स्ट्रेंज आज उसका साथ दे दे, लेकिन आखिर में बगावत का झंडा वही उठाएगा। फिर आता है नेमोर, एक जालिम लेकिन शानदार लीडर जो एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन साबित होगा। इसके बाद है शेंग-ची, जो अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। और आखिर में स्पाइडरमैन, जो शायद पृथ्वी का एंकर बीइंग है, मतलब वो इंसान जो पूरी रियलिटी को एक साथ जोड़कर रखता है और जिसकी लीडरशिप तो हम सब देख ही चुके हैं। लेकिन एक मिनट, अवेंजर्स के अंडे पर बने उस अजीब से स्टार का क्या मतलब है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है ये न्यू अवेंजर्स की तरफ इशारा हो, या एक ऐसी टीम जिसका लाइनअप अभी तक फिक्स ही नहीं है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि टीम इतनी ज्यादा बड़ी होने वाली है कि उसे अलग अलग मिशंस पर भेजना पड़ेगा। और हाँ, फैंटास्टिक फोर की बात करें तो उस कटे हुए निशान का मतलब शायद उन्हें जान से मारना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है उन्हें तोड़ना। डूम को पता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार है, और वो ठीक उसी ताकत को, उनकी यूनिटी को तबाह कर देना चाहता है। तो फिर इन सारे सुरागों को जोड़कर डॉक्टर डूम का पूरा ग्रैंड प्लान बनता क्या है? चलिए अब इन सभी टारगेट्स को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखते हैं। डूम की पूरी स्ट्रैटेजी को हम 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, कैप्टन अमेरिका को टारगेट करके लीडरशिप को खत्म करना। स्टेप 2, एंटमैन, वकांडा और म्यूटेंट से सारे रिसोर्सेज और पावर हासिल करना। स्टेप 3, थॉर जैसे अनप्रेडिक्टेबल खतरों को रास्ते से हटाना। और चौथा और सबसे बड़ा कदम, लोकी को उसकी गद्दी से हटाकर मल्टीवर्स पर कब्जा करना। मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए एक रोल पहले से तय है। किसी का इस्तेमाल करना है, किसी को तोड़ना है और किसी को खत्म करना है। यही है डॉक्टर डूम का एकदम क्रूर और अचूक मास्टर प्लान। और ये सब कुछ हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारे हीरोज ठीक वही रोल प्ले करेंगे जो डूम ने उनके लिए लिखा है, या फिर वो उसकी इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलकर उसे चुनौती देंगे? क्योंकि पूरे मल्टीवर्स का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।